है तो सबको सोचना चाहिए, जिस तरह बाढ़ आती है आज इस धरा पे जनसंख्या की बाढ़ आ रही है। दिनों दिन इस बाढ़ की वजह से बहुत कुछ बदलता जा रहा है। प्रकृति खत्म होती जा रही है और इंसानियत खत्म होती जा रही है। जितने लोग ज्यादा हो रहे हैं धरती पे, उतने झगड़े बढ़ रहे हैं, टेंशनें बढ़ रही हैं, चिंताएं बढ़ रही हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए। जैसे अगर आपका एक बच्चा है तो सामने वाले का भी एक है, दो घर से एक घर हो गए, उससे आपका फाइनेंशियली भी फायदा है। कहाँ दो जगह बंटा था, कहाँ दोनों एक हो गए, दोनों की जो प्रॉपर्टी है वो एक को ही आ गई। तो इसी तरह आप सोचने की कोशिश करें, जनसंख्या कंट्रोल करना अति जरूरी है। कई लोग ये कह देते गुरुजी अगर एक बेटी हो तो क्या बेटी से वंश नहीं चलता? जो लोग कहते हैं कि बेटी से वंश नहीं चलता, उन्हें सोचना चाहिए कि बेटियां और बेटों में फर्क कहां है। हम आप लोगों से सवाल पूछते हैं, बेटे के खून किसका होता है? मां बाप का। बहू दूसरी आती है और जब बच्चा होता है आ सकते हैं, यही कहा जाता है ना। तो बेटी के अंदर खून किसका है? मां बाप का। दामाद दूसरा आता है, तो उनका बच्चा वंश क्यों नहीं चला सकता? या तो ये कहिए कि बेटी की रगों में आपका खून नहीं दौड़ता, सिर्फ बेटे के दौड़ता है। क्या ऐसा है? नहीं, बेटे के अंदर भी मां बाप का खून दौड़ रहा है और बेटी के अंदर भी सेम मां बाप का खून दौड़ रहा है। तो अगर बेटे के बच्चे से वंश चल सकता है तो बेटी के बच्चे से वंश क्यों नहीं चल सकता? जरा सोचिए, विचार कीजिए। तो ये रूढ़िवादी विचारों में मत पड़िए, इन चक्रों में मत पड़िए। एक बच्चा काफी है, पढ़ाइए लिखाइए, टेंशन फ्री रहेंगे आप, चिंता मुक्त रहेंगे, बहुत से खर्चे कम हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जनसंख्या विस्फोट अगर यूं ही चलता रहा तो इस धरा पे बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। बेरोजगारी बढ़ जाएगी, उससे टेंशनें बढ़ जाएंगी, चिंताएं बढ़ जाएंगी, लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे। और ज्यादातर चाहवान जो लड़कों के हैं वो ही जनसंख्या को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। अब दो बेटियां हो गई, एक चांस और लेते हैं, तीसरी भी बेटी हो गई, एक और लेते हैं। यूं करते करते चार पांच बच्चे हो जाते हैं। और जब पालन पोषण की बात आती है, प्रॉपरली सही तरीके से आप उनका पालन पोषण नहीं कर पाते। उनकी जगह पे सिर्फ एक बच्चा हो, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है, उसको आप बहुत बढ़िया ढंग से पालेंगे, पोसेंगे, बड़ा बनाएंगे, अच्छे संस्कार देंगे और वो आने वाले समय में देश का भी भविष्य बनेगा। आने वाले समय में आपका नाम रोशन करेगा। इसलिए आज से आप लोग ये सोचें, विचारें और प्रण करें कि हमने कंट्रोल करना है, जनसंख्या को बढ़ने से रोकना है। कई बार सोचते हैं कि मेरे एक सोचने से क्या हो जाएगा, बाकी लोग तो सोचते नहीं। कहते ना, बूंद बूंद से समुंदर भर जाता है, तालाब भर जाता है। तो इसी तरह एक आदमी सोचे, आपने पहल कर दी तो सारे आप ही तो हैं, सभी ने पहल कर दी। आप अपने बारे में सोचिए, विचार कीजिए, बहुत फायदा है। पूरे विश्व में आज जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है, खास करके हमारे देश में। पढ़े लिखे भी ऐसे सज्जन हैं कुछ जो इस तरफ ध्यान नहीं देते,
वो कहते हैं जी भगवान की औलाद हैं, भगवान देने वाला है, तो भगवान तो देता ही जाएगा। भगवान ने ये जो दिमाग दिया है सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। इसकी सोच से हम अपने कर्म अच्छे बुरे बना सकते हैं। तो इसको काम में लीजिए, सोचिए, विचार कीजिए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने से सारी प्रकृति में भी बदलाव आ रहा है। मकान बनाने पड़ रहे हैं, जंगल कट गए हैं, और उनके कटने से मौसम में परिवर्तन आ रहे हैं। कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं तूफान आ रहे हैं, प्रकृति का कहर टूट रहा है, बरस रहा है। तो हमारी तो यही गुजारिश है आप सबसे कि आप पहल कीजिए, कंट्रोल कीजिए। यकीन मानिए बड़ा सुख मिलेगा, बड़ी शांति मिलेगी। कहाँ 4-5 को पालना पोषना और कहाँ एक का पालन पोषण करना। आप भी सुखी रहेंगे और वो बच्चा भी बहुत ही अच्छा नागरिक बनेगा, बहुत ही अच्छा इंसान बनेगा। तो सोच के इन विचारों को अपने अमल में लेके आएं, आप करके देखिए, जरूर सुख मिलेगा, जरूर शांति मिलेगी।